Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू समीन हाशमी यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ मी समीन हाशमी। कितनी पाली चमकती हुई इतनी देर बाद अपने रूम में एक वीडियो बनाते हुए, जो कि मैं कहती हूँ गाइस आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। और इसी तरह से मेरी हर वीडियो में मेरी बात हो रही होती है और मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती। खैर, ये आज मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे आइबेक्स वाली वीडियो में और माइंड बीच वाली वीडियो में कि ना कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए थे, उसका जवाब देना था। और वो सारी कह रही थी मिस ज़मीन हाशमी आप दूसरा पार्ट भी बना दें ताकि उनके लिए ना आसानी हो इंटरव्यू देने में, कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसी ट्रेनिंग है, उस हवाले से। तो बिल्कुल गाइस, ये मैं माइंड ब्रिज के लिए ही आज वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन के बटन को और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैंने बनाना था माइंड ब्रिज का, जो मैंने पहला पार्ट रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने आपको माइंड ब्रिज की पूरी वीडियो दिखाई थी और बताया था कि वहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपने आना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, कौन से टाइमिंग पे इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, मैंने वो भी बताया था। ठीक है, और अगर आप लोगों को वो इतना क्लियर नहीं है तो आप अगेन से कमेंट्स कर सकते हैं, उसके हवाले से मैं अगेन से आपको बता दूँगी कौन से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। तो आज की जो वीडियो है वो मैंने आपसे जैसे कि प्रॉमिस किया था उस वीडियो में कि ना मैं आपको टेस्ट के हवाले से बताऊँगी कि ना इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जो टेस्ट हमारा होता है वो कैसा टेस्ट होता है, उसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो कितने मिनट का टेस्ट होता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है और हमें वो किस तरह से पास करना होता है, उसकी क्या परसेंटेज होती है। सो मेरी आज की वीडियो उसी हवाले से है जहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आप लोगों ने परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना। सबसे पहले तो अगर आप इंग्लिश कंपेन में अप्लाई कर रहे हैं, ये मैं स्पेशल मेंशन कर रही हूँ कि अगर आप कौन सी कंपेन में अप्लाई कर रहे हैं, कि वो उर्दू है तो उसका बिल्कुल अलग प्रोसेस है, सारा उर्दू का नहीं मैं बता रही। इस टाइम मैं इंग्लिश कंपेन में बता रही हूँ कि इंग्लिश में अगर आप इंटरव्यू देते हैं और इंग्लिश में किसी अच्छे प्रोजेक्ट में जाना चाह रहे हैं तो उसका टेस्ट कैसे होता है। तो जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे तो वो आपको साथ ही कहेंगे कि जाके ना यहाँ पर इस साइड पे चले जाएँ और ये कंप्यूटर में सारा टेस्ट दे दें। अब वो कंप्यूटर के आगे आपको बिठा देते हैं और उसमें सबसे पहले आते हैं आपके एमसीक्यूज़ आते हैं मोस्टली हम तकरीबन 30 एमसीक्यूज़ होती हैं जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, आपने उसको पुट करना होता है, वो एमसीक्यूज़ आते हैं सारे। सारा कंप्यूटराइज़ काम है, कोई भी उस तरह से नहीं है कि रिटन वगैरह। तो ना वो एमसीक्यूज़ आप लोगों ने फिल करने होते हैं और एमसीक्यूज़ में बेसिक इंग्लिश जो होती है वो सारी रिक्वायर्ड होती है। उस एमसीक्यूज़ करने के बाद उसके बाद आता है एक पैसेज, इंग्लिश का एक पैसेज होता है, वो आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया होता है। जो ग्रेजुएट्स हैं वो तो उसको बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, ठीक है, और इंटर वाले भी अच्छे से समझ रहे होंगे। वो इंग्लिश में जब हम पैसेज करते थे वो नीचे क्वेश्चन आंसर्स होते थे, हमने उसको कंप्लीट करना होता है, वो भी एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आता है, उसको आपने कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपका फॉर्म ऑफ वर्ब, कंप्रीहेंशन पैसेज, और उसके बाद आता है लिसनिंग का टेस्ट। अब वो लिसनिंग का टेस्ट भी मतलब कि आप कोई कंप्लेन है उसमें चैट सपोर्ट तो है ही, ईमेल भी है, उसके बाद होता है लिसनिंग का टेस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कॉल का अगर उसमें प्रोजेक्ट में ऑप्शन होगा था कि आपकी कॉलिंग लिसनिंग कैसी है, आपकी स्पीकिंग कैसी है, तो वो सारा उसमें इंक्लूड होता है। अब लिसनिंग में क्या आता है कि वो ना कोई अंग्रेज़ बोल रहा होता है, हमने उसको ना सुननी होती हैं चीज़ें, और वो जब हमने सुनते हैं ना उसका कोई भी काम या कोई सी बात, तो वो भी एक एमसीक्यू सी फॉर्म में होता है। हमें सुनते साथ ही उसकी कोई इनकम्प्लीट डैश छोड़ देते हैं, वो उसकी बात पूरी करनी होती है कि उसने क्या कहा, तो उसका आंसर क्या था, वो हमने कंप्लीट करना होता है। ठीक है, लिसनिंग के बाद आता है हमारे पास लास्ट में टाइपिंग, क्योंकि आपकी टाइपिंग कैसी है, आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी है, आप लिखते कैसे हो, तो वो भी उसका टेस्ट होता है। ठीक है, तो उस टाइपिंग में क्या आता है कि आपने 100 to 300 वर्ड्स में अपने बारे में कुछ इंग्लिश में लिखना होता है, बहुत ही लेवल का, और ये अच्छा से लिखना होता है। उसमें अभी सारी मतलब कि उसमें आपका सारा सही पता लगता है कि आपको इंग्लिश लिखनी आती है, फिर टेंसेस कैसे हैं, आप क्या लिख सकते हैं, और सबसे बेसिक चीज़ ये कि उन्होंने आपकी चेक करनी होती है टाइपिंग स्पीड। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रही थी, जो लास्ट वाला टेस्ट है वो है हमारा लिसनिंग का टेस्ट। उस लिसनिंग टेस्ट में ये होता है कि वो आपको एक ना ऑडियो हेडफोन्स लगा देते हैं और वो ऑडियो प्ले हो जाती है। जब वो ऑडियो प्ले हो जाती है तो हमने उसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज़ बेस्ड उसका मोस्ट रेलिवेंट आंसर होता है, हमने वो ऑडियो सुनने के बाद उसको वो पुट करना होता है कि उसका आंसर बेस्ट कौन सा है। और बस ये इस तरह से ना हमने उसके एमसीक्यूज़ भी फिल कर लेने होते हैं। लिसनिंग के बाद आता है हमारा टाइपिंग वाला पोर्शन।
सेगमेंट कह दें, इंग्लिश में आता है टाइपिंग वाला। अब टाइपिंग में क्या होता है, वो कहते हैं 100 to 300 वर्ड्स आप लोगों ने टाइप करने हैं। वो उसमें उन्होंने बेसिकली देखना होता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी है और आप कैसा उसमें टाइप करते हैं, आपके सेंटेंस कैसे हैं, आप कितनी जल्दी टाइप कर सकते हैं। तो कितनी जल्दी टाइप कर सकते हैं उन्होंने बेसिकली ये देखना होता है ज़्यादा। और 100 to 300 वर्ड्स में आप उसमें सारा लिख देते हो अपने बारे में, ठीक है। Myself, Samit Hashmi, I belong from लाहौर, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम UCP। इस तरह की कोई भी आपकी सारी स्टोरी जो भी आप लोगों ने सर्टिफाइड हैं, सॉरी सेटिस्फाइड आप सर्टिफाइड हैं कुछ और कोर्सेज में, तो आप वो मेंशन करें। आपको जितने भी एक्सपीरियंस है वो मेंशन करें। आपकी हॉबीज़ है आप वो मेंशन करें। हॉबीज़ के अलावा आपका लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपको विंटर्स पसंद है, आपको समर पसंद है, वो मेंशन करें। इस तरह आपने सारा उस वर्ड्स में कंप्लीट कर देना होता है। जो भी आप चीज़ मिसिंग हो रही है, शायद जो मेरे माइंड में भी नहीं आ रही, तो वो आपको पता ही होगा क्या नहीं, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो थी इतने ही अबाउट कि आप लोगों ने जो टेस्ट हो रहा है उसकी कैसी तैयारी करनी है। उसकी तैयारी आप किसी भी इंग्लिश बुक से, बल्कि तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो कर ही सकते हैं। इंग्लिश में जस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, आप अपनी लिसनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लें। और अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस टेस्ट में कौन से बच्चे पास होंगे, कौन सी परसेंटेज वाले बच्चे पास होंगे। तो इस टेस्ट में आपकी जो परसेंटेज है वो 80% आनी चाहिए, ठीक है। 70 to 80% आनी चाहिए। तो 70 to 80% आपकी होगी तो आपको अगले दिन कॉल आ जाएगी, और वो कॉल आएगी आपको ट्रेनिंग की। अब जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। मेरी वीडियो हो गई है 6 से 7 मिनट की, मैंने चाहती कि इसको मज़ीद लंबा करूँ, तो मैं अभी ही ट्रेनिंग वाला पार्ट रिकॉर्ड करती हूँ कि उसमें क्या प्रोसेस होता है, क्या टाइमिंग्स होती हैं, वो पेड होती है या अनपेड। आई होप डैट कि आपको मेरी ये वाली वीडियो टेस्ट वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए किया करें आप सब, ताकि ना मुझे मोटिवेशन आती रहे कि यार मेरी ये वीडियो वेस्ट नहीं गई जो मैं इस टाइम बैठी हूँ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक समीर हाशमी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मैं पहाड़ी लग रही हूँ ना।